हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट इशू के बारे में जिसको रिसेंटली कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर में कवर किया गया है। हम यहाँ पर इसको काफ़ी डिटेल से समझेंगे पूरा का पूरा मामला है क्या। तो भारतीय नौसेना ने फिर से एक बार बहादुरी के साथ में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसके तहत 23 पाकिस्तानियों को समुद्री लुटेरों से बचाया है। अब इस मामले को गहराई से जानने के लिए चलो एक एक करके सारे डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली आपने ऐसे काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल्स देखे होंगे कि इंडियन नेवी रेस्क्यूज 23 पाकिस्तानी नेशनल्स फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। कहोगे एक मिनट, सोमाली पायरेट वापस से न्यूज़ में आ चुके हैं? अभी कुछ दिनों पहले सोमालिया पायरेट्स का एक और मैटर हुआ था। हाँ बिल्कुल, वहीं से आप इसको समझ सकते हो कि इंडियन नेवी का जो इम्पोर्टेंस है स्पेशली हमारे इंडियन ओशन के अंदर में अरेबियन सी में वो कितना ज़्यादा बढ़ता चले जा रहा है। स्पेशली यहाँ पर इंडियन नेवी आज के समय पर अरेबियन सी के आसपास की कंट्रीज़ हो गई, इंडियन ओशन के आसपास की कंट्रीज़ हो गई, उनको भरोसा दिलाता हुआ नज़र आ रहा है कि हाँ इंडियन नेवी है तो आपको यहाँ पर इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों अभी रिसेंटली होता यह है, सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, अब पहली बात सोमालिया है कहाँ पर? अगर आपको मैप में ये देखना है तो सोमालिया एक अफ्रीकन कंट्री है और स्पेशली जो अफ्रीका का ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन स्पेशली, तो यहाँ पर आप देख पाओगे यह है सोमालिया नाम का एक देश। इसके बराबर में एक छोटा सा आइलैंड भी है। अभी उस आइलैंड से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों होता यह है कि सोमालिया के कई सारे पायरेट्स यानी जो समुद्री लुटेरे हैं वो आते जाते जहाज़ों के ऊपर में अटैक करते हैं, उनको पकड़ कर ले जाते हैं सोमालिया वापस से। फिर उस देश से, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो जहाज़ है उस पर यहाँ पर कई सारे लोग भी होंगे, है ना, फिर उनको मारने की धमकी दी जाती है कि भाई हम मार देंगे नहीं तो हमें पैसा दिलवाओ। तो इस तरीके की मांगे यहाँ पर इन पायरेट्स के माध्यम से की जाती हैं। अब होता यह है, रिसेंटली एक और मुद्दा निकल कर आया जहां पर सोमालिया के पायरेट्स ने एक ईरानियन जहाज़ को पकड़ा, उसको हाईजैक कर लिया और उस जहाज़ में लगभग 23 पाकिस्तानी नेशनल्स भी थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडियन नेवी के जहाज़ है, 2 लड़ाकू जहाज़, वो यहाँ पर पहुँचते हैं इस आइलैंड के पास में और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला, उन 23 पाकिस्तानी नेशनल्स को छुड़ाते हैं। ये काम आसान नहीं है। आप देख पा रहे होंगे बार बार इंडियन नेवी ने इस तरीके के ऑपरेशंस को सक्सेसफुली ऑपरेट किया है, लेकिन क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। अभी जो हाल ही में 23 पाकिस्तानियों को छुड़ाया गया है, 12 घंटे का ऑपरेशन था अरेबियन सी में। लगातार 12 घंटे इंटेंस तरीके से पूरा काम करने के बाद में इन पायरेट्स को सरेंडर करवाया। फोर्स क्या मजबूर किया इनको सरेंडर करने पर, क्योंकि हैं बहुत ये खतरनाक। अगर हम इनको बहुत सिंपल समझ रहे हैं तो पायरेट दोस्तों इतनी आसानी से हार नहीं मानते। अगर आप देखोगे रिसेंट वाला जो मुद्दा है, हाल ही वाला मैं इशू आपको बताता हूं, जब 40 घंटे का ऑपरेशन भारतीय नेवी ने चलाया था, 40 घंटे का, और उस समय पर भी सोमालिया पायरेट्स को पूरी तरह से सरेंडर करवाया। और वो सरेंडर करवाना इतना आसान नहीं था। ये आप एक वीडियो देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू, यहाँ पर ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हेलीकॉप्टर जो है इंडियन नेवी का वो पहुँच पा रहा था और इधर देख पाओगे सोमालिया के जो पायरेट्स हैं नीचे से वो फायरिंग कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। इनके पास में वेपन्स है, हथियार हैं, ये भी लगातार गोलियां चला रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं है जितना यहाँ पर इसको देखा जा सकता है। और कई बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस की बात करेंगे, दावा करता है, अपना प्रेजेंस दिखाता है इंडियन ओशन के अंदर में, बट उनका भी कोई एक्शन नहीं है इस प्रकार के पायरेट्स को रोकने के लिए, क्योंकि ये पायरेट्स का मुद्दा लगातार और गंभीर होता चले जा रहा है। बीच में ऐसे कोई भी कह सकते हो न्यूज़ नहीं आती थी, बट अब ज़्यादातर ये जो इशू है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा मिशन है दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 29 मार्च को। इंडियन नेवी का जो वॉरशिप है, हमारा लड़ाकू जहाज़ INS सुमेधा, ये पहुंचता है दोस्तों इस जहाज़ के पास में जिसको हाईजैक कर रखा था इन सोमालिया पायरेट्स ने। तो ये ईरानियन जहाज़ है जिसका नाम है FV अल कंबर। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑपरेशन चल ही रहा था, INS सुमेधा इस ऑपरेशन को अंजाम दे ही रहा था। इतने में जो हमारा मिसाइल फ्रिगेट है INS त्रिशूल, वो भी यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेता है। और ज्वाइन करने के बाद में इस पूरे जहाज़ को हम आज़ाद करवाते हैं और साथ ही साथ में 23 ये पाकिस्तानी नेशनल्स को आज़ाद करवाते हैं। और पॉसिबिलिटी ये भी थी सोमालिया के जो पायरेट्स थे वो कहीं इनको मार ना देते, बट ऐसा यहाँ पर इंडियन नेवी ने होने नहीं दिया, इनको यहाँ पर बचाया। और पता है सबसे अहम बात यहाँ पर क्या है, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी सोमालिया पायरेट्स के जान नहीं गई। बिना किसी खून खराबे के यहाँ पे उनको सरेंडर करवा लिया, घेर घार के उनको बता कर के भैया सरेंडर कर दो, अदरवाइज यहाँ पर जो अंजाम है उसका वो अच्छा नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये दूसरा ऑपरेशन था। अभी थोड़े दिनों पहले एक पहला ऑपरेशन चलाया था। दोनों ही ऑपरेशन इस तरीके से करे गए कि यहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं हुआ।
तो इंडियन नेवी ने अभी जब रिसेंट ऑपरेशन चलाया था उसमें भी 30 अलग अलग सोमालियन पायरेट्स, ध्यान से सुनिएगा, 30 सोमालियन पायरेट्स को सरेंडर करवाया था। उनसे लड़ाई लड़के बिना खून खराबे के और सीधा यहाँ पर उनको सरेंडर करवाया। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया लेकर आए उन पायरेट्स को। दूसरी बात दोस्तों, जब हमने पहला वाला ऑपरेशन चलाया था ना अभी यहाँ पर इस महीने की शुरुआत में, तो उसमें से उस जहाज़ में भी कुछ बल्गेरिया के लोग रहते उसमें जहाज़ में थे। तो उन बल्गेरिया के लोगों को यहाँ पे आज़ाद करवाया। जब बल्गेरिया के लोगों को आज़ाद करवाया तो बल्गेरिया के जो प्रेसिडेंट हैं स्पेशली, उन्होंने यहाँ पर इंडियन नेवी की तारीफ भी की, प्रेज किया इंडियन नेवी का, शुक्रिया किया कि हाँ हमारे नागरिकों को आपने बचाया। और जिसके रिस्पॉन्स में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया और यहाँ पर बताया कि हाँ बिल्कुल, देखो इंडियन ओशन आपको पता है एक लौता समुद्र है जो किसी देश के नाम के ऊपर है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस इंडियन ओशन की सुरक्षा कर सकें। और वो काम करने में जो हमारी भारतीय नौसेना है वो बखूबी सारे काम अच्छे से कर रही है। फिर उसके बाद दोस्तों, अगर आप देखोगे जो पूरा इंसिडेंट चल रहा था, इस पूरे इंसिडेंट के दौरान ये पूरा मामला कहाँ पे हुआ? ये पूरा इंसिडेंट होता है लगभग एक आइलैंड है जिसका नाम है सोकोट्रा, उससे 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर। अगर हम इस आइलैंड को थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पर ये सोमालिया है, थोड़ी सी दूर पर यह आपको आइलैंड देखने को मिलेगा सोकोट्रा, वहीं से थोड़ी दूरी पर ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिला। इंडियन नेवी ने यहाँ पर कह सकते हो इस ऑपरेशन को अंजाम देकर एक विश्वास दिलाया है सभी को कि हाँ हम हैं, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी, इसकी सेफ्टी के लिए वर्क करेंगे। और कई सारे ऑपरेशंस ऑलरेडी भारत यहाँ पे चला चुका है, इंडियन नेवी चला चुकी है अरेबियन सी में, इंडियन ओशन रीजन में, और ये कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना की प्रेजेंस को मजबूत करता है। अब एक और दिक्कत है दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि अगर ऐसे मुद्दे, पायरेट्स के इश्यूज उभरते रहेंगे बार बार, तो इसके लिए तो हमें कुछ करना होगा। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को, स्पेशली जो यहाँ पर इंडियन ओशन के आसपास की कंट्रीज़ हैं, अरेबियन सी के आसपास के देश हैं, सबको साथ में आना चाहिए। सबको यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे अपने जो नेवी है अपनी अपनी कंट्रीज़ की, उसको यहाँ पे डिप्लॉय करना होगा ताकि इस प्रकार के जो पायरेट्स वाले इंसिडेंट्स हैं इसको रोका जा सके। अदरवाइज प्रॉब्लम्स और गंभीर हो सकती हैं, क्योंकि ये समुद्री लुटेरे किसी की भी जान ले सकते हैं पैसों के लिए, जिससे समस्याएं बढ़ेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, इसमें 9 सोमाली पायरेट्स को पकड़ा गया है। और ये जो 9 पायरेट्स हैं जिन्होंने ये ईरान के जहाज़ को हाईजैक किया था जिसमें पाकिस्तानी नेशनल्स थे, अब इन पायरेट्स को इंडिया लेकर आया जाएगा, ऐसा यहाँ पे आर्टिकल बताया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी यहाँ पर भारत में ये 9 पायरेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर मैं आपको बता दूँ कि ऐसा ना पहली बार देखने को मिल रहा है कि हाँ हमने की हेल्प की हो और उधर से यहाँ पर कोई धन्यवाद नहीं। ऐसा बल्गेरिया के साथ में नहीं था। बल्गेरिया के जब लोगों को बचाया तो बल्गेरिया के प्रेसिडेंट ने डेफिनेटली यहाँ पर धन्यवाद बोला, इंडियन नेवी की तारीफ की, बट मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की साइड से ऐसा कोई स्टेटमेंट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। इंडियन नेवी पहले भी दोस्तों 19 पाकिस्तानी सेलर्स को रेस्क्यू कर चुकी है, बचा चुकी है। पहले भी यहाँ पर यह काम किया जा चुका है। इसी साल की बात कर रहा हूँ, 2024 में ये यहाँ पर सब कुछ हुआ है। बट देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे आगे रिस्पॉन्स आए है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की साइड से, वो भी यहाँ पर थैंक यू बोले। वो देखने की वाली बात है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। चलिए, इसी के साथ में करते हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को समाप्त। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा डेली बेसिस पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाए। तो आप लोग मेक श्योर करें, जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखें, और ऐसे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे जो कि जियोपॉलिटिक्स को लेकर है, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर है, कोई नेशनल इशू है बड़ा उसको लेकर है, तो सेपरेट टॉपिक्स भी अपलोड होते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।